गांव की सरकार के लिए अब होगा आर पार। पंचायत चुनाव में बीजेपी की जोर आजमाइश। अब पंचायत की जो नली है, गलियां हैं और विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सारे चीज़ों में जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सबों ने शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो एजेंडे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो राज्य की हिस्सेदारी मिलती है उसको भी पंचायत स्तर तक हम देते हैं। स्थानीय जो निकाय हैं उनको हम लोग शक्ति भी प्रदान किए हैं और राशि भी देते हैं। तो वो कार्य बेहतर ढंग से दिखे, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भी आगे बढ़कर वो चुनाव में जाएं और पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत वाहक हमारे कार्यकर्ता भी बने। कुल मिलाकर यही दल चाहता है। जिला परिषद प्रत्याशी को समर्थन देगी बीजेपी। इसके अलावा पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होगी और हम पंचायती राज में जो केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी राशि दे रही है उसका सदुपयोग राजनीतिक दलों के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए हमने जिला पंचायत के, जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें भी हमने लड़ने के लिए पीछे पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्थन का निर्णय किया है। आरजेडी की भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी। ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिताने में जुटा आरजेडी। जेडीयू ने भी दी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। उन्होंने ममता दी को और मजबूती प्रदान करने का काम किया है और हम लोग चाहते हैं कि ममता दी वहां पर बीजेपी को सर्वनाश करने के लिए, बीजेपी को पटखनी देने के लिए, बीजेपी को बंगाल की खाड़ी भेजने के लिए अगर हमारे जैसे लोगों का भी थोड़ा सहयोग अगर हो जाता है और उससे ममता जी और मजबूत होती हैं। सियासत जमीन पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में बिहार सरकार के लिए, बिहार की सत्ता के लिए लड़ाई पूरी हो चुकी है। सत्ता की लड़ाई का फैसला आ गया, एनडीए की सरकार बन गई और अब गांव की सरकार की बारी है। पंचायत चुनाव के बिगुल बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और गांव की सरकार के लिए अब आर पार होने वाला है। बीजेपी ने जहां खुले तौर पर उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिला परिषद प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है और कार्यकर्ताओं को जिताने की रणनीति बनाई, वहीं आरजेडी ने भी ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिताने की रणनीति बनाई है। पंचायत चुनाव में जेडीयू की भी कोशिश है कि ग्रास रूट पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव में हिस्सा लें और उन्हें जीत मिले। जाहिर है पार्टियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जमीन पर कैसे मजबूत हों, जमीन यानी पंचायत स्तर पर कैसे मजबूत हों, और वो मजबूती तभी मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गांव की सरकार में जगह मिलेगी। बिहार में दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे सभी सियासी दल उम्मीदवारों को समर्थन देकर कहीं न कहीं सियासी दलों की ये लड़ाई अब बनती जा रही है। सवाल है कि खुलेआम समर्थन देने के बाद क्या कोशिश सियासी दलों की यह है कि उम्मीदवारों को समर्थन देकर कार्यकर्ताओं को जिताकर पंचायत स्तर पर मजबूत हों, और इससे क्या पंचायत स्तर पर भी सियासत तेज हो सकती है? और सवाल यह भी कि पंचायत को इससे क्या फायदा मिलेगा? इन तमाम सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करते हैं आज बड़ी बहस में। आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अरुण मिश्रा हैं सीपीआईएमएल की तरफ से, विनोद शर्मा हैं बीजेपी नेता, और डॉक्टर संजय कुमार जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनके पास भी चलेंगे। विनोद जी, बीजेपी ने पहली बार खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो समर्थन देगी उम्मीदवारों को, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद। सियासी पार्टियों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से हमारी कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक थी, उसमें स्पष्ट रूप से निर्णय हुआ है कि हम स्पष्ट रूप से
पंचायत स्तर पर जो चुनाव होगा उसमें हम उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, अच्छे उम्मीदवारों को चुनेंगे और जो साफ छवि के लोग हैं उनके लिए हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का अंदाजा 17 में आया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी ने 17 में ये कहा था कि संसद से पंचायत तक हम सरकार बनाएंगे और उसमें हम काम शुरू कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता जीते और विकास की गति को मजबूत करें और राज्य सरकार को मजबूती दे ताकि सही काम जमीनी स्तर पर हो सके। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका मतलब काम सही नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन चूंकि किसी पार्टी के प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, निर्दलीय होते हैं, तो कभी इधर उधर अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, कहीं न कहीं फंस जाते हैं। उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए वो सही काम नहीं कर पा रहे थे। इसमें कहीं न कहीं कमियां थी, उसमें हम चाहते हैं कि सुधार हो और कोई गाइडलाइन किसी पार्टी का हो ताकि वो जो भी जीते हुए हमारे वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हो वो सही दिशा में काम करे। उनमें कोई कमी हो तो उसको हम दूर करने का प्रयास करें, उन्हें सुझाव देते रहे और क्या दिक्कत है? अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। दलीय आधार पर ही करवा लीजिए। प्रयास हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं। वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से दलीय आधार पर भी चुनाव होने लगेंगे। लेकिन एक अच्छा प्रयास हमारी पार्टी ने किया है। बीजेपी चाहती है तो क्या दिक्कत है? सर अभी नहीं, चुनाव क्योंकि उतना समय नहीं है, चुनाव आयोग के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, अभी जल्दी में नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। तो आगे से जो भी चुनाव होंगे निश्चित रूप से तब तक दलीय आधार पर होने लगेंगे, नीचे के भी चुनाव। तो आप कह रहे हैं आगे जितने भी पंचायत चुनाव होंगे वो दलीय आधार पर होंगे, ये बीजेपी चाह रही है। सुहेली मेहता जी, जेडीयू की भी यही इच्छा है? जी निश्चित। देखिए, ये तो सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लेने की बात है कि सिंबल पर चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता, चूंकि पंचायत के कार्यकर्ता के वजह से ही सरकारें बनती हैं, तो स्वाभाविक है इनाम मिलना चाहिए कार्यकर्ता को। जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ मेहनत करके और चुनाव में काम करते हैं, तो स्वाभाविक है हर पार्टियों के तरफ से अपने कार्यकर्ता के लिए होना चाहिए। उसी आधार पर हमारी पार्टी भी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जेडीयू भी समर्थन देगा। जेडीयू ने खुले तौर पर ऐलान नहीं किया है बीजेपी की तरह। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। जेडीयू ने खुले तौर पर ऐलान नहीं किया बीजेपी की तरह कि हम समर्थन देंगे उम्मीदवारों को। नहीं, इसमें ऐलान, देखिए ऐलान की क्या बात है, इसके लिए अलग से हम लोगों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कार्यकर्ता हैं हमारे वो चुनाव लड़ेंगे। और यही नहीं, पंचायत में सर्वसम्मति से उन्हें खड़े किए जाएंगे। यहाँ से हो ना हो, लेकिन पंचायत में जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो लोग आपस में विचार करके कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे और उसके बाद चुनाव होगा और वो लोग उनकी मदद करेंगे। मतलब पंचायत स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता वर्सेस जेडीयू के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, है ना? आवाज गूंज रही है, फिर से बोलिए। पंचायत चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता बनाम जेडीयू के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अब देखिए, पंचायत के चुनाव है, वहां पर सभी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। ये ठीक है, वहां पर वो बिहार की सरकार वहां पर नहीं बन रही है, लेकिन नेतृत्व है, हर पार्टी का अपना नेतृत्व है, तो जमीनी स्तर भी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए इस तरह की कोई बात और वैसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं या हमें समझाना चाह रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, जेडीयू के कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, तो जाहिर है जेडीयू के कार्यकर्ता बनाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो सकता है, होगा ही। आनंद माधव जी, अब सभी बनाम सभी होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे, 10 अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है। आनंद माधव जी, कांग्रेस की भी तैयारी है क्या? जी देखिए, इस पे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके ही टीवी चैनल पे ये रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने ये घोषणा की थी कि अब आगे जो है बिहार में भी पंचायत दलीय स्तर पे होगा। तो फिर क्यों बच रहे हैं? और इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने की चीज़ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बैठक करके घोषणा की, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो अपनी तैयारी अलग से कर रहे हैं और वहाँ भी अपने वो ताकत दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे वो जनता दल यूनाइटेड से इसमें भी बाजी हम मारने का प्रयास करेंगे।
ये होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये घोषणा होनी चाहिए कि पंचायत का चुनाव जैसा कि पहले ही घोषणा हो चुकी थी वो दलीय आधार पे हो, तो सब लोगों को अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, सब लोगों को अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, कौन कितने शक्तिशाली हैं, कौन से कितने शक्तिशाली नहीं है। ये अलग अलग करने से तो ना स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि जदयू वर्सेस बीजेपी भी हर जगह होगा जो है। इसके पहले जदयू वर्सेस लोजपा हुआ था, अब जदयू वर्सेस बीजेपी, जदयू हो सकता है लोजपा भी अपना खड़ा करे, तो इस तरह से होगा। हम लोग तो हैं ही विपक्ष में, तो हम लोग तो खड़ा करेंगे ही करेंगे अपने लोगों को, अपने जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको समर्थन देंगे ही देंगे, लेकिन इनको अपने आप से भी कई लोगों से लड़ना पड़ेगा। बताइए विनोद जी। जी सुमित जी। मतलब सरकार में साथ और पंचायत स्तर पर आपस में लड़िएगा। स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि राजद के देखिए लड़ने की बात नहीं है, जो लोकप्रिय उम्मीदवार होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो जिस पार्टी से होगा, तो हम लोग तो कहा ना कि अच्छे उम्मीदवारों को देंगे, जिनकी छवि साफ होगी अच्छे उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि जेडीयू के उम्मीदवार को मदद करेंगे। हमारे आप सब दिन तो आपका यही रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को देंगे, फिर अच्छे शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ना माधव आनंद जी, आप न बताइए कि आप राजद के साथ हैं कि आनंद माधव जी, देखिए यादाश्त ठीक कर लीजिए विनोद जी, कुछ ही दिन पहले हमारी पार्टी से लड़ने किसी ठीक है। माधव आनंद माधव में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है, आप अंतर है, बहुत फर्क है, आरएलएसपी और कांग्रेस का फर्क है। आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आपके साथ हैं राजद की नहीं है, ये तो पहले बताइए। आप कैसे लड़िए बिना अनुमति के? हम तो लड़ने के लिए हम दोनों स्वतंत्र हैं, जदयू और भाजपा दोनों अपने उम्मीदवार दे सकती है। बीच का रास्ता भी कोई अच्छा उम्मीदवार होगा आप लोग क्या दूर भाग खेल रहे हैं आपस में कि हम भी लड़े तुम भी लड़ो, जो जीत के आएगा उसी को सत्ता देंगे, उसी को टोपी पहनाएंगे। दूध भात क्या? अरे भाई जमीनी क्या फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आप लोग? आप स्वतंत्र हो गए राजद के गठबंधन से। कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है चुनाव लड़ने की, आपका जमानत पंचायत में भी जब्त हो जाएगा। देखिए आप लड़ने के लायक है क्या? उसकी हैसियत क्या है? कोई उपाय है नहीं, तो इसलिए ये गोलमोल बात कर रहे हैं, स्पष्ट घोषणा भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे। हैसियत तो जदयू की है, इनको समझ में आ गया, दया के पात्र बने हुए हैं। नहीं देखिए, दया के पात्र बने हुए हैं कि क्या बने हुए हैं, आप अच्छी तरह देख रहे हैं ना। स्पष्ट तो कीजिए अपनी स्थिति कि आप कहाँ रहेंगे। आनंद माधव आनंद नहीं भाई विनोद जी। अरे हम ठीक है आनंद माधव जी, आपके सारे विधायक हमारे सरकार की तारीफ करने लगे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे हैं, तो वो तो देखिए कि हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है, अपने विधायकों को ठीक रखिए। पहले भी वो लाइन में थे, अभी भी लाइन में है इधर आने के चक्कर में। वो तो पिछले कई वर्षों से आप लोग थैली लेके बैठे हुए हैं। आनंद माधव जी, आप पंचायत की बात हो रही है, पंचायत चुनाव में कांग्रेस का क्या थैली भाई? लाइन में है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह। वो तो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, आपस में भी लड़ेंगे, बीजेपी जेडीयू आपस में भी लड़ेंगे, वो कह रहे हैं। आप बताइए राजद। आनंद माधव जी, आप राजद परमिशन देगा तब नहीं कोई बात करेंगे, राजद से बात करके नहीं आए हैं, पहले राजद से परमिशन लेंगे। घोषणा एक संवैधानिक घोषणा होगी सुमित जी, जिसमें जब ये सब पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेंगे तो हम लोग भी सिंबल दे के लड़ेंगे और तब ये होगा, ये होना भी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन इस बात की घोषणा करे, फिर हम लोग करेंगे। अन्यथा स्थानीय स्तर पे जो हमारे लोग हैं, आप उम्मीदवारों के स्थानीय स्तर पे जिसको लगेगा उसको समर्थन दिया जाएगा। लोग ही नहीं है, इसलिए परेशानी है। गलत फहमी मत रहिए, वो अंदाजा हो गया है आप लोगों को। विनोद शर्मा जी और आनंद माधव जी, एक दूसरे से जरा मुझे बताइए पूछकर कि क्या ये एक तरह से ये स्थिति है कि भाई पर्दे के पीछे तो हम रहेंगे लेकिन सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि हार गए तो फिर दिक्कत है कि पंचायत स्तर पर इतने कमजोर है पार्टी, जीत गए तो ठीक है हमारा ही बल्ले बल्ले। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि हम सामने रहेंगे, हम खुला समर्थन देंगे, हम प्रचार करेंगे, नहीं कैसे सामने है। मतलब आपके बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक जाएंगे उम्मीदवारों का प्रचार करने, उम्मीदवार होंगे। निश्चित रूप से पार्टी का निर्देश है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सारे नेता उसके लिए जाकर के वोट मांगेंगे, बताएंगे कि अच्छा उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार है, इसको आप जिताइए। तो सुहेली जी, यहाँ भी यही जेडीयू में यही होगा क्या कि नहीं मिलेगा? चिंता का विषय है, राजद चिंता इसको। यहां भी जाएंगे क्या? स्टार प्रचारक नीतीश कुमार भी हैं,
वो भी जाएंगे वोट मांगने? अब देखिए, निश्चित रूप से हम अपने जो हमारे उम्मीदवार होंगे जिनका हम समर्थन करेंगे, हमारे यहाँ भी हम लोग जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। अब कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे ये तो बाद में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये एक हमारे समर्थित एक अलग सा नजारा होगा और हमारी दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से है। बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं पंचायत स्तर पर उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने के लिए, जेडीयू के बड़े नेता जाएंगे और जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार आपस में लड़ेंगे, है ना? ये अद्भुत नजारा होगा। एक तरफ गिरिराज सिंह रहेंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी रहेंगे प्रचार में। अरे आप अपनी सोचिए ना कि आप क्या करिएगा। हम लोग तो क्लियर है बिल्कुल कि हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं तो विनोद शर्मा जी बताइए, ये मुझे बताइए, एक अच्छे उम्मीदवार के नाम पर जेडीयू भी तो अच्छा उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है, तो क्या आप जेडीयू उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए जाइएगा, वोट मांगने के लिए जाइएगा? ना अपेक्षा रखेंगे। हम भी चाहेंगे कि जहां अच्छे उम्मीदवार जदयू को, वहां भी जरूरत पड़े तो समर्थन देंगे, या हमारे उम्मीदवारों को जदयू समर्थन देगा। इसमें कहां कोई लड़ाई है। हम लोग की जमीन मजबूत होगी तो दोनों गठबंधन को मजबूती मिलेगी। डिक्लेयर करने के लिए अधिकृत है क्या? उसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सारे कार्यकर्ता एक है। अरे भाई, हमारी पार्टी ने कहा है, डिक्लेयर कहा करना है, स्पष्ट हमने कार्य समिति में कहा है कि हम खुलेआम चुनाव लड़ेंगे, समर्थन देंगे। हम अपेक्षा रखें कि हमारे जो सहयोगी होंगे हमको मदद करें। आपकी पार्टी ने कहा है विनोद जी, लेकिन क्या आप इस बात के लिए अधिकृत हैं ये बताने के लिए कि जी कि जदयू के उम्मीदवारों को भी समर्थन करेंगे भाजपा के लोग? ना अपेक्षा हमने रखा है कि हमको लोग, हमारे जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसको करें, और जरूरत पड़ेगी तो पार्टी निश्चित रूप से सोचेगी उस पर। अच्छा, आप लीजिए, सोचेगी, मदद करने के लिए सोचेगी, लेकिन मदद लेने के लिए बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, मदद करने पर बोल रहे हैं आप सोचेंगे। सीधा जवाब और कैसे होता है? सीधा और कैसे जवाब होता है? तो बताइए, जेडीयू के समर्थित उम्मीदवारों को आप समर्थन दीजिएगा? हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग की नजर ने कहा ना कि प्रदेश अध्यक्ष जी देखिए, सच्चाई है कि नीतीश जी अच्छा, सुहेली मेहता जी से आप उम्मीद कर रहे हैं, जेडीयू से उम्मीद कर रहे हैं, सुहेली जी, बिहार में ही सरकार साथ में चला रहे हैं, पंचायत स्तर पर ये अजीब स्थिति हो जाएगी। सुनिए ना सुहेली जी, एक सेकेंड, सुहेली जी, बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आप लोगों को जिताया और सरकार बनी एनडीए की। अब वही पंचायत स्तर के कार्यकर्ता जो हैं, जो मिलकर चुनाव में लड़े, वो अलग अलग लड़ेंगे, और आप बड़े बड़े नेता, आप कह रहे हैं जेडीयू के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे प्रचार करने। सुनिए सुहेली मेहता जी, तो अब विनोद शर्मा जी आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनोद शर्मा जी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप उनके उम्मीदवारों को आप मदद करेंगे, बताइए, मदद कीजिएगा। देखिए, ये कोई अव्यवहारिक बात नहीं है। तो पहले भी जो चुनाव होते रहे, हमारे उम्मीदवारों से तो अच्छे होंगे, एक एमएलए के चुनाव में जितने लोग समर्थन करते हैं, जो पंचायत स्तर के बड़े बड़े नेता होते हैं, वो बाद में सब अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, और जनता देखती है कि जो हमारा सबसे बेहतर उम्मीदवार है उसको वो वोट करती है। आनंद माधव जी, आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार आप नहीं लड़िएगा, आपने कह दिया संवैधानिक घोषणा होगी तब हम सोचेंगे। तो आरजेडी भी उसी ट्रैक पर है कि हम भी अपने कार्यकर्ताओं को जिताने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की कोशिश होगी कम से कम कि आरजेडी के समर्थित उम्मीदवारों को हम जिताने में प्रयास करें। मदन मोहन झा जी प्रचार करने जाएं। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं सुमित जी, मैं बता दूं कि जो स्थानीय स्तर पे जो हमारे नेतागण हैं और जो आरजेडी के नेतागण हैं, वो आपसी तालमेल में काम करेंगे, और वहां के जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। बिना प्रदेश के निर्णय के, बिना प्रदेश के, प्रदेश ने आपका कोई निर्णय नहीं लिया है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान नहीं दिया इस पर, आपके प्रदेश से कोई निर्णय नहीं, आप कैसे ही कह देंगे? सुमित जी पूछ रहे हैं तो मैंने बयान दिया, आप उसको नोट कर लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए अगर वो करते हैं तो। हमारे यहाँ जो हम लोगों को इतना अधिकार दिया जाता है कि जो बात कहें वो पूरे अधिकार के साथ पूरे अधिकार तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया। अरे सुनिए विनोद जी, थोड़ा संयम रखिए, धीरे, इसी हड़बड़ी में भाजपा चले गए, वहां भी कुछ नहीं मिला आपको। परमिशन, अरे हम सुन लीजिए मेरी बात, 2 मिनट सुन लीजिए, पूरा 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, पत्रकारिता छोड़ कर राजनीति में आ गए, बोलने ही नहीं दीजिएगा।
मेरा ये कहना है ना आपको तो पूरा कि बोलने की आजादी है। स्थानीय आप तो स्थानीय पत्रकार स्तर रहे पे हैं। स्थानीय स्तर पे जो हमारे आवाज नेता बहुत लोग ज्यादा हैं वो लोग आपसी तालमेल के साथ उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे, और जो भी बीजेपी और जदयू का अलग अलग भी समर्थित हो ऐसे भी, तो उसको हराने का पूरा प्रयास चलिए, करेंगे, ठीक हम है। लोग जीतने का प्रयास संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, मुझे ये बताइए, एक तो माने गुजरात कौन चुनाव, राजद के नेता आप क्या करेंगे? सर मुझे एक सेकंड सर, देखिए जेडीयू बीजेपी आपस में लड़ेगी, कांग्रेस कम से कम इतना तो है कि कह रही है कि आरजेडी को समर्थन देगी। विनोद जी, ये इतना तो है, भले ही आनंद माधव जी अकेले दम पर अभी कह रहे हैं। कांग्रेस के पास आदमी ही नहीं है पंचायत में, तो क्या करेगी कांग्रेस? नहीं तो आप लोग आपस में लड़िएगा, ये लोग एक ही आदमी होंगे, समर्थन तो दे रहे हैं, इतना तो है। गठबंधन तो पहले ही तो बता रहे हैं कि पंचायत की यही व्यवस्था होती है, एक ही पार्टी के लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ये तो कम से कम दो पार्टी के तो लोग अलग अलग चुनाव ठीक है। लड़ेंगे। संजय जी का कमेंट मैं लेता हूं। संजय ये जी, लोग कंफ्यूजिया गए हैं। संजय जी, नहीं ये मुझे भी एक अजीब सा नजारा दिखेगा, अलग सा नजारा दिखेगा पंचायत स्तर पर कि बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आएंगे, और न सिर्फ वो कार्यकर्ता बल्कि कार्यकर्ता के पीछे बीजेपी के बड़े बड़े नेता और जेडीयू के बड़े बड़े नेता। अब बीजेपी के बड़े नेता कहेंगे इसे वोट दो, जेडीयू के बड़े नेता कहेंगे नहीं इसे वोट दो, तो अब जनता कैसे तय कर पाएगी पता नहीं। संजय जी, ये नजारा कैसा होगा? मुझे लगता है पंचायत चुनाव में इस तरह खुले तौर पर या फिर दलीय आधार पर कराने में क्या दिक्कत है? देखिए, और दूसरी बात संजय जी मैं समझना चाहूंगा, क्या ये गुजरात चुनाव में जो बम्पर जीत मिली उसका इफेक्ट है, या फिर पंचायत स्तर पर अब इतनी योजनाएं आ रही हैं, नल जल, नाली गली, या फिर अब सोलर लाइट का भी जो की योजना है, सब पंचायत स्तर पर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अब पैसा वहां पर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या इसका भी असर है क्या? नहीं, जो आपका जो दूसरे जो सवाल थे उसका ज्यादा असर है। अच्छा, गुजरात का इम्पैक्ट है, और जो योजनाएं और जिस तरह से फंड की पंपिंग हो रही है गांवों में, इससे पार्टियां उत्साहित है। लगता है कि अगर हमारा काम दिख रहा है तो क्यों ना हम वहां पर भी अपना पार्टी का एक रिप्रेजेंटेशन दें, और वो जिनको मैं रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा अगर वो जीतते हैं, या जिनको मैं समर्थन करता हूं अगर वो जीत करके आते हैं, तो हम उसको भी चुनाव में भंजाएंगे कि देखिए पंचायतों में भी हमारी पार्टी की इतनी सांगठनिक मजबूती है। वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की, और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अड़ गई कि नहीं, जो पंचायत का या जिला परिषद स्तर का जो चुनाव होगा उसमें हम या हमारी पार्टी उसमें हम समर्थन करेंगे योग्य उम्मीदवारों को। जेडीयू इसके पक्ष में शुरू में नहीं थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट आने पर के लिए तैयार नहीं थी, और बैकफुट पर आने के लिए जब तैयार नहीं हुई, तो जेडीयू ने कहा कि ठीक है, दलीय आधार पर ही अगर आप लड़ते हैं तो हम भी तय करेंगे। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करना शुरू कर दिया। तो नज़ारा जो हो, लेकिन लोकतंत्र में पार्टी अगर पार्लियामेंट के लिए अपना जैसे कि प्रतिनिधि देती है, तो पंचायत के लिए भी अपना प्रतिनिधि दे सकती है। एक अच्छी शुरुआत है, मैं तो मानता हूं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत खुलकर आने में क्या दिक्कत है? लेकिन खुलकर दलीय आधार पर चुनाव हो ही जाए, फिर मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूं कि खुलकर दलीय आधार पर चुनाव हो जाए, खुलकर दलीय आधार पर चुनाव हो जाए। लुक छिप करके चुनाव कराने की क्या बात है? तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें सोहेली मेहता जी कि हम दलीय आधार पर ही चुनाव होंगे, क्योंकि 2 साल पहले तक प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा का बयान आया था कि दलीय आधार पर नहीं होंगे चुनाव। नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लाइन लिए हुए है, हमको तो लगता है कि आने वाले 2 वर्षों के बाद दलीय आधार पर सब जगह चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो संगठन को जमीनी स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक वो स्थापित करना चाहती है, और उनको अपनी सांगठनिक क्षमता पर थोड़ा ज्यादा विश्वास है। इसलिए वो चाहती है कि पंचायत में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, पार्लियामेंट में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात आपने कही ठीक है सर, कि गुजरात इम्पैक्ट है, खत्म करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये अच्छी बात है कि पंचायत स्तर पर भी अब पार्टियां लड़ेंगी, और एक प्रतिबद्धता भी होगी, जवाबदेही भी होगी। अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता मुखिया बनता है और मुखिया गलत काम करता है, तो सीधे बीजेपी जवाबदेही होगी या जेडीयू जवाबदेह होगा। तो ये एक जवाबदेही बनेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दलीय आधार पर चुनाव हो और इसकी शुरुआत हो, इसकी पहल हो। लेकिन फिलहाल उसका ट्रेलर कहीं ना कहीं इस बार पंचायत चुनाव में नजर आएगा।
कि बीजेपी जेडीयू समर्थित उम्मीदवार, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार लड़ते नजर आएंगे। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।